हेलो दोस्तों, मैं संजीव। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिहार दरों की तैयारी में लगे होंगे। ये हमारा एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 है और इसमें टोटल 15 सेट हैं और हम लोगों ने मिलकर 1 से लेकर 12 सेट को अच्छे से कवर कर लिया था। आज ये हमारा सेट नंबर 13 है। इसके अलावा जितने भी सेट मार्केट में आएंगे, चाहे वो खान सर का सेट हो, ज्ञान बिंदु का सेट हो, रहमान सर का सेट हो या किरण का सेट हो, सारा का सारा प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना देर करते हुए क्वेश्चन पे। और एक बात और, आपको ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है 5 बजे टेलीग्राम पे और 7 बजे आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप आंसर लगा सको। तो यहाँ हम डिस्कशन नहीं करते हैं, सीधे सीधे आंसर करते हैं, पर इतना भी टाइम आपको दिया जाएगा कि यहाँ पे भी आप अच्छे से आंसर लगा सको। तो चलते हैं बिना देर करते हुए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसके लेखक थे हमारे सर्वसेन। और सर्वसेन जो है वो बकाटक साम्राज्य से हैं। और बकाटक साम्राज्य के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 255 ईस्वी में। ठीक है, इतनी सारी जानकारी आप नोट कर लीजिएगा। देवगिरी में यादव वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना करने वाले थे भीलम पंचम। आंसर होगा ऑप्शन बी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या था। तो प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछता है तो जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर थे कौन, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। और प्रतीक चिन्ह जो था वो था सर्प। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था। तो ये कराया गया था नंदी बर्मन द्वितीय के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था। तो इसका उत्तराधिकारी था आराम शाह, इसका पुत्र, और इसके बाद बैठता है इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। बरीदे मोमालिक का संबंध किस विभाग से था। तो ये विभाग था गुप्तचर विभाग। फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की थी। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 1668 में किया गया था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो ये हुआ था लॉर्ड डफरीन के शासनकाल में। आंसर होगा ऑप्शन ए। और डफरीन का शासनकाल 1884 से लेके 1888 था। पवना विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। और ये अक्सर क्वेश्चन आता है। तो इसके नेतृत्व करता थे ईश्वर चंद्र राय और शंभू पाल। आंसर होगा ऑप्शन डी। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तार होने वाले थे सबसे पहले व्यक्ति मोहम्मद अली। आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली। और असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को और इसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट, राजेंद्र लिहेड़ी को किस जेल में फांसी की सजा दी गई थी। तो ये जेल था गोंडा जेल। आंसर होगा ऑप्शन ए। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अंतर्मुखी व्यापार नीति। आंसर होगा ए। आरबीआई द्वारा नोट निर्गम हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया था। तो ये 1957 में अपनाया गया था। केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। तो ये किए थे सिक्किम के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है। तो बाल्टिक देश का उदाहरण इसमें नहीं है बेलारूस। आंसर होगा बेलारूस। एस्टोनिया की राजधानी अगर पूछा जाए तो एस्टोनिया की राजधानी होती है तलीन। ठीक है, और अगर पूछा जाए लाटविया की राजधानी तो इसका राजधानी होता है रीगा। और लिथुआनिया की राजधानी पूछा जाए तो इसका राजधानी होता है बिनियस। अब बेलारूस की राजधानी जो है हमारा, इसका क्या राजधानी है। तो बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है बेलारूस, इसकी राजधानी आप हमें बताना, इसका राजधानी क्या होता है। नेक्स्ट, कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई थी। तो टोटल 5 ऐसे पंचवर्षीय योजना थे। कौन कौन था। तो एक पहला था, एक 5वां था, एक 6ठा था, एक 7वां था और एक 8वां था। ये ऐसे पंचवर्षीय योजना है जिसे लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्ति की गई थी।
निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो त्वचा एक संयोजी ऊतक की श्रेणी में नहीं आता है। हाल ही में कौन सा राज्य पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। निम्न में से कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? तो पेरू देश आंसर होगा। मेज नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य तथा उसके राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन गलत है, इसके बारे में बताना है। तो अभोर वन्यजीव अभयारण्य, तो अभोर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि ये पंजाब में है। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, तो आंसर होगा ए। जबकि डाफला मिजोरम में है, भगवान महिर उद्यान गोवा में है और भाद्रा अभयारण्य कर्नाटक क्षेत्र में है। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीतने वाले हैं स्पेन। हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत का समग्र स्कोर क्या है? तो इसमें भारत का स्कोर है 71। भारत का पहला डिजिटल कोर्ट किस राज्य में खोला गया? तो ये खोला गया है केरल के राज्य में। PMJI-1 योजना की अवधि कब से कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया 28-29 तक। आंसर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट की प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई थी? तो ये अमेरिका में स्थापित की गई थी। ग्रहिका निम्न में से किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ग्रहिका जो है ये पाए जाते हैं बृहस्पति और मंगल के बीच में, जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेपाल के क्षेत्र में। आंसर होगा ए। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये रूस में किया गया था, रसिया में। ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो ये नौसेना के द्वारा किया गया था। जीमेक्स भारत और किस देश के बीच होता है? तो जी मतलब होता है जापान, तो आंसर होगा जापान। जनसंख्या दिवस बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। 11 जुलाई को मनाते हैं जनसंख्या दिवस। आगे चलते अगर थीम पूछा जाएगा तो लिखा गया था, इसका थीम था लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत विश्व में कितने स्थान पर है? तो भारत का स्थान इसमें है 7वें नंबर पे। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है जेनी अर्पेनबेक को। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोग का दर्जा दिया है? तो यह है केनिया। भारत के किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया गया? तो ये समझौता जापान के साथ किया गया है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? केसी वेणुगोपाल को बनाया गया। आंसर होगा ए। भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है रॉबिन। आंसर होगा ए। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमान है? तो भारत का राजकोषीय घाटा 5.6% रहने का अनुमान है। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है ICAR के द्वारा। नेक्स्ट है जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम क्या है? तो इसमें सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना शब्द जो है ये एक साकारक क्रिया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। धर्म शब्द का विशेषण क्या है? तो धर्म शब्द का विशेषण होता है धार्मिक। लेकिन दरवाजा उपन्यास में लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पंकज विशिष्ट। निम्न में चीर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो चीर शब्द का विलोम शब्द होता है नवीन। आंसर होगा ऑप्शन सी। अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, ये प्लेस होता है क्या? तो इसे कहते हैं हर्बेरियम। आंसर होगा ऑप्शन सी। कंप्लीट द सेंटेंस फॉलोइंग गिवन, पैसेंजर डैश टू स्मोक इन द कार। तो आंसर होगा पैसेंजर
आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। प्रॉक्सिमिटी शब्द का समानार्थक शब्द क्या होता है? तो इसका समानार्थक होता है नियरनेस। आंसर होगा ऑप्शन डी। पृथ्वी की उसके प्राकृतिक खनिज और उस ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूगर्भ शास्त्र। बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आने से संचय के स्थान से दूसरे एक समिति क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये ग्लेशियर कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अच्छे से रोक कर आंसर कर लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरी दक्षिणी की ओर घटती जाती है, ये गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। किस प्रकार की चट्टान को जैविक अपसादी चट्टान माना जा सकता है? तो ये होगा चूना पत्थर। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है वो है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। बोकाजन सीमेंट संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता है। किस प्रकार की वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणी वर्त और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है? प्रतिचक्रवात में ऐसा होता है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर होगा एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। इसमें नहीं पूछा जा रहा था, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवाएं। आंसर सी होगा। मार्शल लॉ के लिए अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबिंबित करती है किस देश से ली गई है? तो ये यूके से ली गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विषय वस्तु को उनके संबंधित अनुच्छेदों से सुमेलित कीजिए। अच्छे से देख लीजिएगा। चुनावों के अधीनस्थ निदेशन की नियंत्रण, ये जाएगा हमारा किसके साथ? ये जाएगा क्यू के साथ, अनुच्छेद 324। विधानमंडल में चुनाव के संबंधित प्रावधान, तो ये जाएगा आर के साथ। और चुनावी मामलों के न्यायालय द्वारा किए जाने वाला हस्तक्षेप, ये जाएगा पी के साथ। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, निम्न में से किस विशेषता का उल्लेख है? तो ये है सहकारी संघवाद। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो प्रत्यर्पण जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना और सजा का प्रस्ताव रखा है? स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायक क्या है? यह 2 सदनों वाला विधायक निकाय है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। आर्टिकल अगर पूछा गया तो 169 होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लोकसभा और राज्यसभा के पारित एक प्रस्ताव, आंसर होगा ए, मध्य राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये हमारा गलत है। फैराडे स्थिरांक क्या होता है? साइंस का क्वेश्चन आ गया है। तो फैराडे जो स्थिरांक होता है वो सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। आंसर होगा ऑप्शन डी। रासायनिक अपबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? तो ये हुक के नियम का पालन करता है। अच्छे से मैच करना है, मैच अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन मैच करना है उपकरण 1 और उपकरण 2, सेक्सटेंट, यूडोमीटर, थर्मोपाइल और पायरोमीटर। तो अगर सेक्सटेंट के बारे में देखा जाए तो सेक्सटेंट 2 दशमान वस्तुओं के बीच कोण मापता है। रूडोमीटर के बारे में, यूडोमीटर वर्षा की सतह को मापता है। थर्मो के बारे में बात करें तो ये विकृत ऊष्मा को मापता है। पायरोमीटर विकसित सतह के तापमान को मापता है।
यानी अगर इसके आंसर का बात करें तो आंसर होगा ऑप्शन ए। भौतिकविदों और उसके सम्मुख योगदान खोजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? तो ये कणीय प्रकृति को दर्शाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी की बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करने हैं, तो टरबाइन में गिरती है और शाफ्ट में घूमती है। टरबाइन में शाफ्ट को घुमाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो ये घटता है। विचार करना है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसका, और इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। सॉरी, आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? उपधातु का वर्ग इसमें कौन सा है? तो बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमनी ये उपधातु की श्रेणी में आते हैं। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब क्या किस रंग का होता है यह? तो यह बैंगनी रंग का होता है। इलेक्ट्रोमीथेन का प्रचलित नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म इसे कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक का वह एक वर्ग जिसमें दो एल्किल समूह के बीच ऑक्सीजन होता है क्या कहलाता है? यह ईथर कहलाता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुण वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व के गुणों का अनुमान अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर लगाया जा सकता है? क्वेश्चन इतना बड़ा है ना, ये जोहान डेबोराइनर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? आंसर होगा जल। यूटोरिया का ऐसा ही रहता है क्वेश्चन, और दरोगा में भी ऐसा क्वेश्चन फालतू सा पूछा जाता है। एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? तो ये फलों जैसी मीठी गंध होती है। निम्नलिखित में से किन घटनों का अक्सर शरीर के निर्माण के खंड कहा जाता है और व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों में की मरम्मत और उनके मजबूत करने तथा मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये होगा प्रोटीन। आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास नियंत्रण करता है और विशेष रूप से तने में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है? आंसर होगा ए, ऑक्सिन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में हड्डियों के दर्द और हड्डियों के अच्छे विकास न होने और नरम कमजोर हड्डियों का कारण बनती है, जिसमें हड्डियों की विकृति आ जाती है? होगा सूखा रोग। आंसर होगा ऑप्शन ए। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स कहते हैं। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ डैटपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? यह कहलाता है कायांतरण। कोशिका का एक कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा परिवर्तित करता है? यह करता है सूत्रकणिका। पॉलीसोम और राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो पॉलीसोम राइबोसोम, आराम से लगा लीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक पॉलीसोम राइबोसोम एमआरएनए का परिवर्तित करता है। वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाती है? ये धमनियां कहलाता है। निम्नलिखित में से किस जानवर का पाचन तंत्र में एक ही द्वारा होता है जो मुख और गुदा दोनों में काम आता है? ये होगा प्लेटी एलिमेंथिस। नीला हरा शैवाल एनावीना मीठे पानी के फर्न अजोला की पत्तियां में रहता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है? तो यह सहजीवी संबंध बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य एक अदृश्य जैव खतरा है? तो ये होगा फफूंदी। मैथ का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ दीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 डेज। इसका आंसर हो जाएगा सी 168 डेज। अगर बोलोगे तो मैं अगले बार सॉल्व भी कर दूंगा। 98 का होगा डी, 99 का होगा बी 1 वर्ष, और 100 का हो जाएगा डी। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो आपको। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।